देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। आज की इस खास खबर में बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की। मथुरा के विश्राम घाट स्थित राम भवन में भव्य सुंदरकांड पाठ के साथ नारी शक्ति स्वरूपा संगठन का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी सीओ आशना चौधरी जी एवं डीडीओ श्रीमती गरिमा खरे जी उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों ने संगठन के पदाधिकारियों को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कार्यकारिणी की सभी सदस्यों को शुभकामनाएं और बधाई दी। संगठन की अध्यक्ष ज्योति चतुर्वेदी जी ने मुख्य अतिथियों का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह एवं तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन की महामंत्री गुंजन शर्मा जी ने कहा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं का समाधान और उनकी सहायता करना है। इसके लिए संगठन द्वारा प्रत्येक माह सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ही संगठन की उपाध्यक्ष राधिका रसिक दीदी ने कहा कि वे पूर्ण रूप से बच्चियों के उज्जवल भविष्य और उनके मार्गदर्शन के लिए समर्पित हैं तथा इस संगठन के माध्यम से उन्हें सही दिशा देने का कार्य करेंगी। संगठन की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये संगठन नारी शक्ति स्वरूपा नारियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए है, जिसका आज उद्घाटन मथुरा की सीओ आशना चौधरी एवं गरिमा खरे जी ने किया। गुंजन शर्मा, राधिका दीदी एवं कार्यक्रम में पधारे समस्त व्यक्तियों का तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और कहा कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और संगठन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष राजू यादव जी, देवेंद्र शर्मा जी, राम गोपाल शर्मा जी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इनमें गंगा रानी चतुर्वेदी, आरती चतुर्वेदी, रश्मि चतुर्वेदी, ममता, पिंकी उपाध्याय, आशा, शालू, कविता, रीना और सीमा सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। महिलाओं के उत्थान और समाज सेवा के उद्देश्य से शुरू हुआ नारी शक्ति स्वरूपा संगठन आने वाले समय में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित हो सकता है। कैमरामैन मुकेश चतुर्वेदी के साथ रिपोर्टर आशीष चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज दर्शन से। भारत माता की जय हो। आज यहाँ नारी शक्ति उद्घाटन के लिए मैं आई हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया है और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में ये स्टेप है और बहुत ज़रूरत है कि आज की नारी आगे बढ़े और अपने लिए नए आयाम तय करे और इसी डायरेक्शन में ये एक स्टेप उठाया है आज मथुरा की नारियों ने और मैं इसका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग बाकी लोगों को भी और पूरे वर्ग को अपने साथ लेकर चलेंगे और जो भी सहयोग प्रदान करना होगा और पुलिस की तरफ से वो सारा सहयोग मिलेगा। नारी शक्ति स्वरूपा संगठन ने आज यहाँ पर अपने उद्देश्यों के लिए एक कार्यक्रम किया है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि ये जितनी भी नारियों से संबंधित समस्याएं हैं उनका एक समाधान का माध्यम बनने का प्रयास कर रही है और उसमें इनको प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित करते हैं इनको कि जिस भी तरह की सहयोग की ज़रूरत होगी और जैसे भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आएंगे हम लोग निश्चित रूप से उनको हल करने का प्रयास करेंगे और इनका जो संकल्प है वो पूरा हो, इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। किया गया है, आपके मौजूद क्या कहना है? ये आज एक नया संगठन मथुरा में स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है नारी शक्ति स्वरूपा संगठन। और जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि नारी शक्ति के लिए है, जो अपना स्वरूप खो चुकी है, जो अपनी पहचान खो चुकी है, उन सभी नारी के लिए है, क्योंकि नारी को ही शक्ति माना गया है हमारे भगवान के द्वारा। लेकिन आजकल की जो भावना है, नारी को एक अबला माना जाता है, दुर्बल माना जाता है, उस सबको खत्म करने के लिए हमने ये
संगठन शुरू किया है जिसमें किसी भी नारी पर कोई अत्याचार हो या उसे कोई आर्थिक या सामाजिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, उनकी सबकी सेवा करने के लिए हम यहाँ हैं। और मैं ज्योति चतुर्वेदी जी और राधिका रसिक दीदी, हम तीनों ये कोशिश करेंगे आज के बाद कि एक महीने में एक दिन निर्धारित करें जिस दिन महिलाएं अपनी जो भी परेशानियां हैं वो हमें बता के हम उनका जिस भी तरीके से कर सकें निदान करें। इसी के लिए आज हमने यहाँ बड़ी 2 प्रतिष्ठित विभूतियों को बुलाया था, सीईओ आशना चौधरी मैम और डीडीओ गरिमा खरे मैम, क्योंकि हमें जब भी आवश्यकता होती है 2 ही तरीके से आवश्यकता होती है। एक तो इंडिपेंडेंट होने की, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाली हुई है, उन सभी स्कीम को हम उन तक पहुंचा सकें, इसलिए हमें डीडीओ मैडम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर तरीके से वो हमारी मदद के लिए रहेंगी। इसके बाद आशना मैम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है, तो हम ये कोशिश करेंगे हमसे जुड़ी, और उसे हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी हमें जानते हैं या जो भी हमें इनडायरेक्टली भी जानते हैं, वो सभी लोग हमसे आके कांटेक्ट करें और अपनी कोई भी परेशानी, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो या कोई भी और नेसेसिटी हो, हमसे बताएं और हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे। आज आप महिला संगठन नारी शक्ति ग्रुप का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज एक तो हम सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं नारी शक्ति स्वरूपा संगठन को भी, और इसके हम सदस्य भी हैं। 3 अध्यक्ष हैं इसमें, गुंजन शर्मा जी, ज्योति चतुर्वेदी जी और हम सुश्री राधिका रसिक। हम भागवत प्रवक्ता तो हैं ही हैं, क्योंकि समाज के बीच में कथा करते हैं, तो समाज में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सबसे हम परिचित रहते हैं, और किस किस तरह की दुविधाओं का सामना स्त्रियों को समाज में करना पड़ रहा है उनसे भी हम परिचित हैं। आज की नारी सशक्त तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक दबाव भी है नारी में, चाहे वो नौकरी कर रही है, चाहे वो घर में अपना परिवार चला रही है या कोई भी कार्य कर रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्रियां जो हैं किसी दबाव के कारण या अपने समाज में अपने सम्मान के कारण, शर्म के कारण जो है वो अपनी समस्या को आगे उजागर नहीं करती हैं। और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहती है, उनकी भी समस्याएं रहती हैं। यहाँ पर मथुरा में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पर जो विधवा स्त्रियां हैं उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाता, या किसी की जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया दूसरे ने, तो वो उससे छुड़ा नहीं पाते हैं। आज हमारे यहाँ पर जितने भी अधिकारी आए हैं सरकारी विभागों से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आईपीएस आशना चौधरी जी आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर महिलाओं की जो भी समस्याएं होंगी उनमें हम आगे बढ़कर जो है उनका सहयोग करेंगे। आप अपनी जो है वो मासिक अपनी बैठक रखिए, हमारे पास उन महिलाओं को लेके आइए और हम हर समय तत्पर रहेंगे। संगठन के द्वारा जगह-जगह कैंप लगाकर महिलाओं को सहयोग किया। बिल्कुल, हम जगह-जगह एक मासिक बैठक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम जगह-जगह कैंप लगाएंगे, जहां से भी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रताड़ित हैं या पीड़ित हैं या किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं, किसी की कोई विधवा औरत है, उसके 3 बच्चियां हैं, वो शिक्षा लेना चाहती है, हम सबकी मदद के लिए तैयार हैं। और जहां हमें सरकारी मदद मिलेगी हम सरकारी मदद करेंगे। साथ ही उसके साथ साथ अगर हमें कहीं प्राइवेट लोगों से भी, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, प्रतिष्ठित हैं और वो मदद करने के लिए तैयार है, उनसे भी मदद लेके मुहैया करवाएंगे। ऐसा हमारा विचार है। हम ये कहना चाहेंगे अपनी महिलाओं से कि उनको जो भी समस्या है वो आए, कैंप में आए। नारी शक्ति संगठन जो है उसके फोन नंबर दिए गए हैं, उन फोन नंबरों पे कॉल कर सकती है और कैंप में आकर अपनी समस्या को बता सकती हैं। अगर फोन पे नहीं बताना चाहती हम उनका समाधान करेंगे। क्या कार्यक्रम किया गया? मैं ज्योति चतुर्वेदी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहले सभी को आज मेरे द्वारा नारी शक्ति स्वरूपा संगठन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारी सीईओ मैडम और डीडीओ मैडम दोनों आई थी, जिन्होंने फीता काट के उद्घाटन किया, और जिसमें हमारी गुंजन शर्मा और राधिका मैडम भी शामिल रही। मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ, उन्हें मन से धन्यवाद देती हूँ।